आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन सेट ऑपरेशंस। कुछ थ्योरम्स हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार उन पॉइंट्स को जो है क्लियर कर लेते हैं हम। लेट ए कोमा बी एनी सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं हमारे पास, देन x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। अगर ऐसा हो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, विच इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए अभी एंड था, तब यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल था, अब डज नॉट बिलोंग्स टू है तो ये एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर है चीज़ें? ऐसे ही if x belongs to A union B, which implies x belongs to A or x belongs to B. If x does not belongs to A union B, which implies belongs to का सिंबल था, तब यूनियन के केस में यहाँ पर और आ गया। अब does not belongs to है तो यहाँ पर आएगा x does not belongs to A and x does not belongs to B, और की जगह एंड आ गया। इफ x बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये इम्प्लाई करेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इफ x बिलोंग्स टू ए, इट विल इम्प्लाई दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। इफ x बिलोंगिंग टू ए माइनस b, it will imply x belonging to A and x does not belongs to B। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हमारी जो पहली थ्योरम है उसके बारे में हम देख रहे हैं। थ्योरम जो फर्स्ट है दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, टू प्रूव दैट, पहला केस है टू प्रूव दैट, उसमें जो फर्स्ट केस है हमारा वो क्या है देखिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूव करना है। और जो दूसरा केस है उसमें हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक थ्योरी देख लेते हैं छोटी सी। देखिए आपके पास कोई भी दो सेट्स है, मान लीजिए ए एंड बी कोई भी दो सेट्स हैं, हमें इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। ए इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है हमने आपको बताया है कोई भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए पहले क्या प्रूव करोगे, जो पहला सेट है ए वो कंटेन करेगा किसमें, बी में, दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और फिर आप शो करोगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो ये दोनों मिलकर आपको क्या देते हैं, रिजल्ट ए इक्वल टू बी। अब ये शो कैसे करते हैं कि ए बी के अंदर कंटेन करता है? उसका तरीका होता है, हम लेट करेंगे लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम शो कर देंगे कि ये इम्प्लाई करता है कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में भी, क्योंकि यहाँ पर ए का हर एक एलिमेंट यहाँ से आ गया वो बी के अंदर भी है, तो ये इम्प्लाई करता है ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। और सेम प्रोसीजर यहाँ से एक्स लेट करेंगे और उसको शो करेंगे वो ए में है, तो वो क्लियर कर देगा आपको कि बी कंटेन करता है ए में। ये प्रोसीजर है हमारा। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ देख रहे हैं। प्रूफ में हमारा जो पहला केस है, टू प्रूव ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये अपने आप में एक सेट है ए यूनियन बी, क्योंकि ए और बी सेट है तो ए यूनियन बी भी सेट होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी सेट होगा। यहाँ पर आप देखोगे ये भी एक सेट है, तो दो सेट्स की इक्वलिटी शो करनी है, यही प्रोसीजर रहेगा हमारा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए अगर इस सेट को एक्स मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास था x बिलोंगिंग टू
x कॉम्प्लीमेंट विल इम्प्लाई x डज नॉट बिलोंग्स टू x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंगिंग टू x। x की वैल्यू है क्या आपके पास, A यूनियन B, विच इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंगिंग टू A यूनियन B। अब x जो है A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू A, एंड क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है तो यूनियन में एंड आ जाएगा यहाँ पर, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहाँ से हो गया, अगर x A में नहीं है दैट इज x, यहाँ पर देख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू A विच इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू A कॉम्प्लीमेंट, इफ एंड ओनली हो जाएगा यहाँ पर, which implies x belonging to A complement and x belonging to B complement, which implies ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है, और यहाँ पर एंड आया हुआ है, दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये बन जाएगा x belonging to A complement एंड की वजह से इंटरसेक्शन B complement। हमने स्टार्ट किया था x यहाँ पर है और हमने शो कर दिया x अब यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये जो सेट है इसका हर एक एलिमेंट इस सेट का भी एलिमेंट है। ये इम्प्लाई करेगा दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, विच इम्प्लाइज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। सिमिलरली अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेट x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है और बिलोंग्स टू का सिंबल है इसलिए एंड x बिलोंगिंग टू B कॉम्प्लीमेंट, विच इम्प्लाइज अगर x A कॉम्प्लीमेंट में है देन x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, विच इम्प्लाइज देखिए x जो है वो A में नहीं है और यहाँ पर x जो है वो B में नहीं है, बीच में एंड का सिंबल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब देखिए अगर बिलोंग्स टू का सिंबल होता और यहाँ एंड होता तो यहाँ आता इंटरसेक्शन, अब डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है और बीच में एंड है तो यहाँ पर यूनियन B। अब हम कह रहे हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, विच इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू A यूनियन B और इसका कॉम्प्लीमेंट, विच इम्प्लाइज देखिए हमने स्टार्ट किया था x जो है यहाँ पर है और हमने शो कर दिया कि ये x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑल्सो, देयरफॉर A डैश दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, यहाँ पर है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट सबसेट है इसका, और यहाँ पर आ गया ये जो है वो सबसेट है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या आ गया कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है टू प्रूव A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। वही प्रोसीजर है हमारा, पहले शो करेंगे ये इसके अंदर कंटेन करता है, फिर शो करेंगे ये इसके अंदर कंटेन करता है। लेट x बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट which implies x does not belongs to A इंटरसेक्शन B। अगर x जो है मान लीजिए इसको कैपिटल X मान लीजिए, अगर x जो है कैपिटल X के कॉम्प्लीमेंट में है तो x x में नहीं रहेगा, दैट इज x does not belongs to A इंटरसेक्शन B, which implies does not belongs to का सिंबल है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ये हो जाएगा x does not belongs to A, इंटरसेक्शन है does not belongs to, तो यहाँ पर सिंबल आएगा आपका और का,
और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, विच इम्प्लाइज अगर x a में नहीं है तो x कहाँ पर होगा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, और अगर x b में नहीं है तो x कहाँ होगा, x बिलोंगिंग टू b कॉम्प्लीमेंट। ये अपने आप में एक सेट है, ये दूसरा सेट है, बिलोंग्स टू का सिंबल है दोनों में और बीच में और है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। हमने x लिया था इसके अंदर, हमने दिखा दिया x यहाँ पर है, इसका मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, विच इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहे हैं। अब हम यहाँ से कोई एलिमेंट उठाएंगे और उसको शो करेंगे वो इसके अंदर है। लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, विच इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है, बिलोंग्स टू का साइन है और आ जाएगा यहाँ पर x बिलोंगिंग टू b कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि x जो है a कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a कॉम्प्लीमेंट में है तो x a में नहीं हो सकता, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, बीच में और है, तो यहाँ पर आएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए अगर यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल होता, बीच में और होता, तो a और b के बीच में यूनियन का सिंबल आता। अब डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, दैट इज a डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, विच इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू। अगर x a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो x जो है वो a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब हमने स्टार्ट किया था x यहाँ पर, शो कर दिया x यहाँ पर भी है, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑल्सो, विच इम्प्लाइज a complement union b complement is contained in a intersection b complement। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a intersection b whole complement will be equal to a complement union b complement, hence proved।